वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश का ये पेपर आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्लास 10th इंग्लिश का ये प्री बोर्ड का पेपर आपके बोर्ड की तैयारी के लिए भी हेल्पफुल होगा। सी कोड का ये पेपर है, 70 नंबर का, 3 घंटे 15 मिनट। चलो जल्दी से इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं बच्चों। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। इसके बाद 2 पार्ट में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए में 20 OMR के प्रश्न हैं और सेक्शन बी में 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न हैं जिनका आंसर हमें कॉपी पर लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। जो जितने नंबर के प्रश्न हैं उनके सामने लिखे हुए हैं। तो 20 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं बच्चों, वो OMR शीट पर हमें करने हैं। 20 OMR प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन OMR शीट, गिवन ऑन OMR शीट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, प्रश्न 1 से 3 तक क्या करना है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित आपको 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। उनका उत्तर आपको OMR शीट पर भरना है, गोला काला करना है। तो यहां से हम पैसेज पढ़ेंगे। व्हेन द सेकंड सन वेंट आउट विद हिज rupee, he did not go straight away to the bazaar. Instead of doing that, he sat down and began to think. For a long time, he sat thinking about what he could possibly buy. At length, at evening time, an idea struck him. Taking his rupee, he walked quickly down the bazaar. When he came to a shop where candles were sold, ठीक है, he spent his rupee on candles, of which he got quite a number. Then taking his candles with him, he made his way back to his father's house. When he got there, his brother was standing disconsolately looking at the hay spread out on the floor. तो यहाँ पे देखना है आपको कि what did an idea struck him to buy a candle। एक मोमबत्ती खरीदने का विचार उसके दिमाग में आया था, तो सी वाला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद why did he spend his rupee on candles, तो यहाँ पर आपको लिखना है to fill the house with light। पूरे घर को रोशनी से जगमगाने के लिए उसने रुपए से कैंडल खरीदने, मोमबत्ती खरीदने का निर्णय लिया। और तीसरा प्रश्न ऊपर दिए हुए पैसेज के आधार पर है कि what did his brother buy his rupee, जो उसके भाई ने क्या खरीदा, उसका जो ब्रदर था उसके भाई ने अपने रुपए से क्या खरीदा। तो यहाँ पर HAY हे खरीदा हुआ है, शायद यहाँ पर आप देख सकते हैं, हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। द ट्रेन कैन अराइव इन टाइम। द ट्रेन कैन भरा जाएगा, कुड भरा जाएगा, मे भरा जाएगा या माइट भरा जाएगा। तो यहाँ पर मे वाला ऑप्शन सही है। द ट्रेन मे अराइव इन टाइम। जो ट्रेन है वो समय पर आने की संभावना है, समय पर आ सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पांचवा प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि इट इज ठीक है, इट इज द हिस्टोरिकल प्लेस। इट इज ए भरा जाएगा या एन भरा जाएगा या दा भरा जाएगा या ए या फिर दा भरा जाएगा। तो इट इज ए हिस्टोरिकल प्लेस यहाँ पर हम भरेंगे, या इट इज द हिस्टोरिकल प्लेस, कोई भी ऑप्शन लगा देना। व्हाट इज द फिलिंग द ब्लैंक्स, डे ऑफ द ईयर। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो इसमें लॉन्गेस्ट आप भर देंगे। He is afraid of the dogs. He is afraid of the dogs, तो इसमें ऑफ भरा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि her son the king nominated his, the son nominated king her his, the king nominated the son, the king nominated son his hair, the king nominated his son। तो ये यहाँ पे पढ़ने में नहीं आ रहा ठीक से, और ये चैप्टर का क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना, सही उत्तर बताओ कमेंट में।
अब फिर पैसेज पर आधारित एक प्रश्न है कि प्रश्न 9 और 10, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर ये पैसेज पढ़ना है, ध्यान पूर्वक पढ़ लेना, इसी से हमें प्रश्न नंबर 9 और 10 का आंसर मिल जाएगा। केवल हमें गोला काला करना है, ठीक है, गोला काला करना है OMR शीट पर। किस पे? OMR शीट पर बच्चों। तो इस पैसेज पर हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 को कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर पहला 11वां प्रश्न है कि व्हाट डिड वाली विश। तो ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए बस राइड, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, बच्चे ने लगाया हुआ है तो ये ऑप्शन सही होगा। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, बस मैं आपको जल्दी से आपको पूरा मॉडल पेपर दिखाना है कि कौन से प्रश्न बोर्ड और प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। दोज हु डू नॉट फॉरगिव आर, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, दोज हु डू नॉट ग्रीव आर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? एरोगेंट होगा, प्राउड होगा, हैप्पी होगा या फिर वाइस होगा, ठीक है। घमंडी होगा, घमंडी होगा, प्रसन्न होगा या फिर बुद्धिमान। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा, पेडर, पोर्टुगीज, पेकर या बेकर। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस कविता के अंश को पढ़ना है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। तो ये कविता का जो पार्ट है इसको पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 14, 15 के आंसर देना है। कौन से हैं प्रश्न, चलो देखते हैं। तो 14 क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस व्हाट शुड अमेंडा नॉट बाइट। तो अमेंडा को नाखून नहीं चबाने हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, ये थी लाइन, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, OMR में भरना। द इंस्ट्रक्शन टू अमेंडा इज नॉट टू सिट स्लाउचिंग, ठीक है, ये भी कविता में दिया हुआ है, तो स्लाउचिंग यहाँ पर ये सी वाला ऑप्शन लग गया। अब 16 से 20 तक प्रश्न देखो। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द भोलीज रियल नेम, भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा था। हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, ठीक है, 10 साल लगे, 4 साल लगे, 8 साल लगे या 9 साल लगे। ग्रिफिन वाज ऑफन, लिवरपूल, लंदन, रीडिंग या फिर ऑक्सफोर्ड। और व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह अनिल से क्या चाहता था? काम चाहता था, मनी चाहता था, ईटेबल्स या फिर होम। और क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर हाउ मैनी डेज ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी ईटेबल। 1, 2, 3 या 4, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या फिर 3 दिन के लिए या फिर 4 दिन के लिए ट्रिकी को खाना नहीं दिया गया था। सेक्शन बी लिखने वाले प्रश्न, पैसेज रीडिंग, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कहाँ से कहाँ तक? इन एथेंस व्हेन पीपल वेयर कंडेम्ड टू डेथ they were given a cup of poison. Socrates knew this and he nodded to the jailer who looked at him and sadly saying, you Socrates, whom I know to be the noblest and gentlest and best of the whoever came to this place, will not be angry with me when I ask to you drink the poison for others and not I are the guilty cause. ठीक है, bursting into tears he went and returned with the cup of poison. तो ये जेलर ने जो सुकरात से पूछा था उस पर आधारित प्रश्न, ये पैसेज है, ध्यान से इसी से आप इन प्रश्नों को निकाल कर लिख देना, ठीक है, इसी में मिल जाएंगे। हाउ वॉज द सेंटेंस टू डेथ कैरीड आउट इन एथेंस? व्हाट फीलिंग डिड द जेलर एक्सप्रेस? व्हाट डिड द जेलर बर्स्ट इनटू टीयर्स? व्हाई डिड द जेलर बर्स्ट इनटू टीयर्स? और व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ कंडेम्ड? इसका आपको विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट वर्ड। इसके बाद राइटिंग लेटर में एक लेटर लिखना है अपनी माता जी को, इन्फॉर्मिंग हर दैट यू वुड बी विद हर फॉर 7 days, कि अपनी माता जी को आपको एक पत्र लिखना है, उसमें आपको ये इन्फॉर्म करना है कि वो 7 दिन के लिए उनके साथ रहेंगे या उनके साथ होंगे। नहीं आता ये वाला लेटर तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू योर कंडक्ट एंड कैरेक्टर। चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अपने प्रिंसिपल को
आप एक पत्र लिखेंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे, एप्लीकेशन मतलब प्रार्थना पत्र लिखेंगे, जिसमें आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए उनसे कहेंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। 4 नंबर का एक लेटर करना है, कोई भी और लगाए ना तो इन दोनों में से कोई एक करना है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न की, यू आर शिवा ए स्टाफ ऑफ अमर उजाला, यू आर गोइंग टू कवर द टेम्पल ऑफ कालिया देवी, सो राइट ए रिपोर्ट अबाउट द टेम्पल व्हाट यू हैव सीन देयर। कालिया टेम्पल का विजिट किया आपने, आप शिवा हैं, मान लेते हैं कि स्टाफ है अमर उजाला का उसमें से, तो इस पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। कालिया देवी टेम्पल की, कालिया देवी मंदिर की आपने एक विजिट करी और वहाँ पर आपने क्या क्या देखा उस पर आप एक रिपोर्ट इंग्लिश में लिखेंगे। 1-1.5 पेज में ये रिपोर्ट बन जाएगी। 6 नंबर का ये प्रश्न है। तो राइटिंग के सेक्शन से ये हो गया। अब चलते हैं बच्चों, अगर ये नहीं आती रिपोर्ट तो राइट एन एसे या आर्टिकल ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। माई मदर पर लिख सकते हैं, नेम उनका, उनकी आदतें, हाउस होल्ड ड्यूटीज़, उनका बिहेवियर, क्वालिटीज़ और कंक्लूजन। अगर वो रिपोर्ट नहीं लिखनी है तो अपनी मदर पर आप ऐसे लिख सकते हैं। अब ग्रामर पे चलते हैं, तो ग्रामर में आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, फिर इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, पंक्चुएट करना है, जहाँ पर गलत हो वहाँ पर सही करना है, और इस स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में बदलना है। स्टोरी क्या है, रात के 2 बजे थे, चांदनी रात थी, मोहन गहरी नींद में सो रहा था, एक जोर की आवाज़ ने उसे जगा दिया, उसने देखा कि सब लोग एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं। सब लोग एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। वह चारपाई पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे आकाश में धुआं और प्रकाश दिखाई दिया। घर में एक आग लग गई थी। एक घर में आग लग गई थी। तो इसको आप ट्रांसलेट करेंगे। इसका पूरा सॉल्यूशन जल्दी हम लाने वाले हैं, तो कमेंट करो कि कॉपी पेन पर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसका सॉल्यूशन तुरंत देने वाले हैं। 1000 लाइक और 100 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं। अगर सॉल्यूशन आप कहोगे तो जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। अब लिटरेचर में आपके चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हाउ डिड बुद्धा गेट एनलाइटमेंट? व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम? और व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? इन 2 प्रश्नों में से आपको कोई एक करना है। इन 2 प्रश्नों में से कोई एक करना है। एने फ्रैंक ऑफ हिज, व्हाट डिड एने फ्रैंक ऑफ हर फादर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रश्न का उत्तर देना है। 60 शब्द में लॉन्ग है। ए और बी 2 दिए हैं, किसी एक का करना है। ए वाला प्रश्न क्या है, व्हाई एंड हाउ डिड सिद्धार्थ गौतम बिकम द बुद्धा? जो सिद्धार्थ प्रिंस थे वो गौतम बुद्ध में कैसे बदल गए, गौतम बुद्ध कैसे बन गए? In which manner did the Valley calculate, plan and prepare herself to ride on the bus? तो एक कोई करना है। इसके बाद how did the crow change the poet's mood? कौवे ने कवि का मन कैसे चेंज कर दिया? या फिर write 4 lines of any poem described in your syllabus? किसी कविता की 4 पंक्तियाँ इंग्लिश में लिख दो जो कि आपके सिलेबस में हो। इसके बाद सेंट्रल आइडिया आप लिख सकते हैं किसी एक पोएम का, द थ्री का या फिर फॉग का। द थ्री का या फिर फॉग का, किसी एक का लिखना है। और आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। इन 2 प्रश्नों में से व्हाई डिड मैडम लोइसेल लीव द बॉल इन ए हरी? हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंडन स्टोर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि लास्ट है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग प्रश्न है, कोई एक करना है। डिस्क्राइब द 3 एसेज रिटन बाय एने फ्रैंक। एने फ्रैंक द्वारा लिखित किन्हीं 3 निबंधों के आपको नाम लिखने हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण आप लिख सकते हैं। कोई एक करना है यहाँ पर, ए और बी से 4 नंबर का। तो ये पूरा प्रश्न पत्र था। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सेम भी आ सकता है, कोड नहीं मैच हुआ तब भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इसी से मिलता जुलता पेपर आपका आएगा। सारे कॉलेज, सारे यूपी बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं उन सभी के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तैयारी ज़रूर करना। इस मॉडल पेपर को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह के मॉडल पेपर्स मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम पर मैं इसका PDF अभी डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लो।